हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की क्लास थर्ड का चैप्टर 9, जिसका नेम है मूवमेंट्स ऑफ अ स्प्राइट। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू। The control block menu contains block that control the execution of a script. Control block menu में blocks होते हैं जो स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं. It has blocks to pause in between script, repeat some blocks for a specific number of times और run a script without any pause. इसमें ब्लॉक जैसे कि स्क्रिप्ट के बीच में पॉज करने के लिए, कुछ ब्लॉक्स को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम में रिपीट करने के लिए, या फिर स्क्रिप्ट को बिना किसी पॉज के रन करने के लिए होते हैं. क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो स्क्रिप्ट के बीच में यदि आप पॉज करना चाहते हैं तो उस ब्लॉक को आप रख सकते हैं और उससे स्क्रिप्ट के बीच में ही वो पॉज हो जाएंगे. एंड कुछ ब्लॉक्स को यदि आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम में रिपीट करना चाहते हैं तो ऐसे भी ब्लॉक होते हैं इसमें. एंड यदि आप बिना किसी पॉज के स्क्रिप्ट को लगातार रन कराना चाहते हैं तो ऐसा ब्लॉक भी कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू में होता है. इन्फो बॉक्स में एवा बता रही है द रेड स्टॉप बटन प्लेस्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज. रेड स्टॉप बटन स्टेज के टॉप राइट कॉर्नर में प्लेस होता है. इज यूज टू स्टॉप द रनिंग स्क्रिप्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. और एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी चलती हुई स्क्रिप्ट को स्टॉप करने के लिए इसका यूज किया जाता है. सपोज आपने एग्जीक्यूशन किया हुआ है, स्क्रिप्ट चल रही है और आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं. एवा यहाँ पे हमें एक कूल टिप दे रही है टू मूव अ स्क्रिप्ट एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट एरिया. स्क्रिप्ट एरिया में कहीं भी एक स्क्रिप्ट को मूव करने के लिए क्लिक ऑन द टॉप ब्लॉक एंड ड्रैग इट केयरफुली. ब्लॉक के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दीजिए और उसे ड्रैग कीजिए केयरफुली. यू कैन ड्रॉप इट एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट एरिया. आप इसे स्क्रिप्ट एरिया में कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. रिपीटिंग एक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? द रिपीट ब्लॉक इन द कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू रन्स द स्क्रिप्ट for a specified number of times without any pause. कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू में रिपीट ब्लॉक होता है स्टूडेंट्स. इसमें होता क्या है, ये स्क्रिप्ट को एक बिना किसी पॉज के एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, एक विशेष नंबर ऑफ टाइम्स में स्क्रिप्ट को रन करता है. तो कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू में जो रिपीट ब्लॉक होता है इसका काम होता है बिना पॉज के एक नंबर ऑफ टाइम में स्क्रिप्ट को रन करना. You can place the block either inside or outside the repeat block. आप ब्लॉक को या तो रिपीट ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, या फिर बाहर भी प्लेस कर सकते हैं. The blocks placed inside the repeat block would execute for a specified number of times. ब्लॉक यदि रिपीट ब्लॉक के अंदर प्लेस किया जाता है, कोई भी ब्लॉक यदि हम रिपीट ब्लॉक के अंदर प्लेस करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. लेट अस यूज दिस ब्लॉक टू क्रिएट अ स्केच प्रोजेक्ट. तो चलिए इस ब्लॉक का यूज करते हैं और इसके द्वारा एक स्केच प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं. सबसे पहला स्टेप है ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्केच. स्केच में एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं. सेकंड स्टेप में क्रिएट द स्क्रिप्ट सिमिलर टू वन शोन इन फिगर 8.8. अब हमें वो स्क्रिप्ट तैयार करनी है जो फिगर 8.8 में दी गई है, उसके सिमिलर स्क्रिप्ट बनानी है. वाइल क्रिएटिंग द स्क्रिप्ट, जब आप स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मेक श्योर, सुनिश्चित कर लें दैट द ब्लॉक्स आर प्रॉपर्ली प्लेस्ड इनसाइड द रिपीट ब्लॉक, कि जो ब्लॉक्स हैं वो प्रॉपर्ली रिपीट ब्लॉक के अंदर प्लेस किए जाएं. यू कैन चेंज द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट. आप यदि स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप उसके नंबर ऑफ टाइम्स को चेंज कर सकते हैं. रन द स्क्रिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट. इस पर क्लिक करके स्क्रिप्ट को रन करते हैं. एंड देन ऑब्जर्व दैट द स्क्रिप्ट विल एग्जीक्यूट 15 टाइम्स विदाउट एनी पॉज. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करें कि स्क्रिप्ट जो है वो 15 टाइम्स बिना किसी पॉज के एग्जीक्यूट होगी स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी अमेजिंग. एंड यहाँ पर देखिए ये स्क्रिप्ट दी गई है. इस स्क्रिप्ट को हमें स्केच के प्रोजेक्ट में टाइप करना होगा. रिपीटिंग एक्शन दिखाएंगे हम इसमें एंड देन देखेंगे कि किस तरह से हमारी स्क्रिप्ट 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है. सो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्केच ओपन हो चुका है एक न्यू फाइल के साथ और मैंने स्क्रिप्ट एरिया पर क्लिक कर दिया है. अब हम इसमें जो हमारे ब्लॉक्स हैं उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और स्क्रिप्ट को रेडी करेंगे. तो इसके लिए आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा.
यहाँ पर फर्स्ट है रिपीट 15, तो हमें इसके लिए कंट्रोल में जाना होगा और कंट्रोल में जाने के बाद हमें रिपीट का ब्लॉक ये रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट होगा मूव 40 स्टेप्स, तो हमें मोशन में जाना होगा और मूव 10 स्टेप्स का जो ब्लॉक है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम एंड डबल क्लिक करके इस पर 40 कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स ऊपर रिपीट में भी हमें डबल क्लिक करके 15 करना है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है टर्न 40 डिग्री, सो टर्न 15 डिग्री का ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम मूव के डाउन में थोड़ा नीचे की साइड। देखिए यहाँ पर ये व्हाइट आ रहा है, यदि हमने यहाँ पर रिलीज कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा, तो हमें नीचे की साइड रखना है। तो हमें नीचे की साइड देखिए व्हाइट लाइन आ रही है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस पर ड्रॉप करेंगे। यहाँ से हमें डबल क्लिक करके 40 करना है। देन स्टूडेंट्स स्टैम्प, अब हमें स्टैम्प लेना है तो उसके लिए हमें पेन में जाना होगा एंड देन स्टैम्प को अगेन हमें ध्यान से लाइन को ध्यान में रखते हुए डाउन में ड्रॉप करना है। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चेंज कलर इफेक्ट बाय, सो इसके लिए हमें जाना होगा लुक्स में, देन चेंज कलर इफेक्ट बाय में जाएंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, व्हाइट लाइन को ध्यान में रखते हुए ड्रॉप करेंगे एंड देन डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे 10। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है और चेक करेंगे हमारी स्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रही है। ये देखिए स्टूडेंट्स सिंगल क्लिक में इसमें स्क्रिप्ट ने चेंजिंग किया और मूव हुआ, टर्न हुआ, स्टैम्प लगा एंड देन कलर चेंज हो गया। एक बार और क्लिक करके देखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स जितनी बार भी हम क्लिक करेंगे तो कलर चेंजिंग होकर आएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम रिपीट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एडिंग साउंड, साउंड को ऐड करना। द साउंड ब्लॉक मेन्यू हैज ब्लॉक्स टू ऐड साउंड इन स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच प्रोजेक्ट में साउंड ब्लॉक मेन्यू में साउंड को ऐड करने के लिए ब्लॉक्स होते हैं। इट इज लोकेटेड बिलो द मोशन ब्लॉक मेन्यू, और ये मोशन ब्लॉक मेन्यू के नीचे ही स्थित होता है। सम कॉमनली यूज ब्लॉक्स फ्रॉम द साउंड ब्लॉक मेन्यू आर, कुछ कॉमनली यूज किए जाने वाले जो ब्लॉक्स हैं साउंड ब्लॉक मेन्यू में वो इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है प्ले साउंड। दिस ब्लॉक प्लेस द साउंड मेंशन और सेलेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। यह ब्लॉक मेंशन की गई या बॉक्स में सेलेक्ट की गई साउंड को प्ले करता है। द टाइप ऑफ साउंड में चेंज एज पर द टाइप और कॉस्ट्यूम ऑफ द स्प्राइट यू चूज। साउंड का जो टाइप है वो आपके द्वारा चूज की गई स्प्राइट के टाइप या कॉस्ट्यूम के आधार पर चेंज किया जा सकता है। एंड सेकेंड है स्टूडेंट्स प्ले ड्रम फॉर बीट्स। दिस ब्लॉक प्लेज अ ड्रम साउंड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स। यह ब्लॉक एक स्पेसिफाई नंबर ऑफ बीट्स के आधार पर ड्रम साउंड को प्ले करता है। द ड्रम टाइप कैन बी चेंज्ड बाय सेलेक्टिंग एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो इन द ब्लॉक। एंड ड्रम टाइप को ब्लॉक के ड्रॉप डाउन एरो से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके चेंज किया जा सकता है। सिमिलरली यू कैन चेंज द नंबर ऑफ बीट्स, बिल्कुल इसी तरह आप बीट्स के नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट दैट मेक्स अ साउंड। चलिए अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जो साउंड बनाएगा। सबसे पहले ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच, स्क्रैच में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। देन सेकेंडली क्रिएट द स्क्रिप्ट सिमिलर टू फिगर 8.9। फिगर 8.9 के सिमिलर स्क्रिप्ट को क्रिएट करना है। ऐड एंड अरेंज ऑल द ब्लॉक्स प्रॉपरली, और सभी ब्लॉक्स को प्रॉपरली ऐड करना है और अरेंज करना है। देन थर्ड स्टेप में सेलेक्ट द टाइप ऑफ ड्रम फ्रॉम द साउंड ब्लॉक मेन्यू। ड्रम का जो टाइप है उसको साउंड ब्लॉक मेन्यू से सेलेक्ट करना है। देन रन द स्क्रिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। स्क्रिप्ट पर क्लिक करके उसे रन करते हैं। ऑब्जर्व दैट एज द स्प्राइट मूव्स एंड रोटेट्स, ऑब्जर्व करें जैसे ही स्प्राइट मूव करती है, रोटेट करती है, इट चेंजेस इट्स कॉस्ट्यूम, तो ये अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करती है। सेज हाय फ्रेंड्स, और कहती है हाय फ्रेंड्स, एंड क्रिएट्स अ साउंड एज वेल, और साथ के साथ साउंड भी क्रिएट करती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हाय फ्रेंड्स कह रही है और साउंड भी प्ले होगी साथ में, और दिस इज द स्क्रिप्ट फॉर दिस एडिंग साउंड। सो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं उसके। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर स्क्रैच ओपन कर लिया एक न्यू फाइल के साथ। अब हमें यहाँ पर ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट एरिया में। सो फर्स्टली इसमें दिया गया है बुक में, फर्स्टली हमें लेना है ब्लॉक फॉर एवर, तो हमें कंट्रोल मेन्यू में जाना है एंड यहाँ से फॉर एवर ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। नाउ नेक्स्ट है प्ले ड्रम 64.25 बीट्स। स्टूडेंट्स आपको बता दूं जो बुक में दिया गया है एज इट इज नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें जो बीट साउंड है और प्ले ड्रम की जो साउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, बिकॉज इट्स लेटेस्ट स्क्रैच
तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से हमें लेना है। सो सेकंड है प्ले ड्रम, तो हमें उसके लिए साउंड में जाना होगा। एंड यहाँ पर प्ले ड्रम आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और हमें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्ले ड्रम का ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसे हम ओपन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर 6 नंबर से कोई भी नहीं है, 35, 36, 37 एडवांस साउंड्स दी गई हैं। तो हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ हाई फ्लोर टॉम। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.2 बीट्स ही रहेगा। देन स्टूडेंट्स हमें अगेन प्ले ड्रम लेना है, तो हमें बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट करेंगे और जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे तो इसके नीचे हम देखिए वाइट कलर का जो ये आ रहा है इसको नीचे लेकर आएंगे। ये देखिए अब आ चुका है, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। नाउ अगेन डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स। यहाँ 51 ले लेती हूँ मैं एंड यहाँ 60 ले लेते हैं। देन नेक्स्ट है टर्न 15 डिग्री। नाउ हमें मोशन में जाना है एंड टर्न 15 डिग्री का जो ब्लॉक है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन व्हाइट लाइन का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आपका ऊपर नीचे ना डले। देन नेक्स्ट है मूव 10 स्टेप्स। अब हमें मूव 10 स्टेप्स का ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, व्हाइट लाइन यहाँ पर है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देन से हाई फ्रेंड्स फॉर 2 सेकेंड्स। हाई फ्रेंड्स कहने के लिए हमें लुक्स में जाना होगा एंड से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स का ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम ब्लॉक एंड यहाँ पर डबल क्लिक करके हमें लिखना होगा हाई एक्सक्लेमेटरी फ्रेंड्स एंड नाउ 2 सेकेंड्स तो आ रहा है। देन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ये भी यहीं पर अवेलेबल है, सो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को भी हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। नाउ स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे और स्प्राइट को देखेंगे क्या चेंजिंग आता है एंड यू कैन लिसन द म्यूजिक विद दिस। आप सुन पा रहे होंगे म्यूजिक, साथ में जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगी वैसे वैसे ये मूव करती चली जाएगी कैट, देखिए। इस तरह से स्टूडेंट्स हम साउंड को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ एवा हमें इन्फो बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। द फॉर एवर ब्लॉक इज यूज टू रन द स्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली। जो फॉर एवर ब्लॉक हमने यूज किया है उसका यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, उसका यूज किया जाता है स्क्रिप्ट को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए। यदि आप स्क्रिप्ट को क्लिक करके रन लगातार चलाते रहना चाहते हैं, रन करते रहना चाहते हैं, तो आप फॉर एवर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर आप सभी ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इट विल स्टॉप ओनली व्हेन यू क्लिक ऑन द रेड स्टॉप बटन, और ये तब बंद होगी जब आप रेड स्टॉप बटन पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज आपकी स्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स रिव्यू में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। फर्स्ट है वन वर्ड क्वेश्चन, विच ब्लॉक मेन्यू चेंजेस द लुक्स ऑफ अ स्प्राइट। कौन सा ब्लॉक मेन्यू स्प्राइट का लुक चेंज करता है? आंसर इज लुक ब्लॉक मेन्यू। लुक ब्लॉक मेन्यू स्प्राइट का लुक चेंज कर देता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन अ न्यू स्प्राइट कॉस्ट्यूम बी एडेड। कितने तरीकों से एक न्यू स्प्राइट कॉस्ट्यूम को ऐड किया जा सकता है? आंसर इज 4 स्टूडेंट। थर्ड है व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट रिटर्न इन अ स्पीच बबल ऑन द स्क्रैच स्टेज। स्क्रैच स्टेज पर स्पीच बबल में डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या लिखा हुआ होता है? आंसर इज हेलो एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो ये लिखा हुआ होता है डिफॉल्ट में स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स फ्लैशबैक में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट है यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। आप एक स्क्रैच प्रोजेक्ट में स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। सेकंड है द लुक्स ब्लॉक मेन्यू हैज ब्लॉक्स दैट कैन चेंज द लुक ऑफ अ स्प्राइट। लुक्स ब्लॉक मेन्यू में कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो स्प्राइट के लुक को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन ऐड अ न्यू कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट। आप एक स्प्राइट की कॉस्ट्यूम को न्यू कॉस्ट्यूम को ऐड कर सकते हैं एक स्प्राइट की। नेक्स्ट द स्प्राइट यूजेज द स्पीच बबल्स टू शो टेक्स्ट ऑन द स्टेज। स्प्राइट स्टेज पर टेक्स्ट को दिखाने के लिए स्पीच बबल का यूज करती है। द कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू कंटेन्स ब्लॉक्स। कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू में ब्लॉक्स होते हैं दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट, जो कि एक स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। एंड लास्ट स्टूडेंट्स द साउंड ब्लॉक मेन्यू हैज ब्लॉक्स टू ऐड साउंड इन स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच प्रोजेक्ट में साउंड को ऐड करने के लिए साउंड ब्लॉक मेन्यू में ब्लॉक्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइजेस बताई गई हैं जिसमें टिक यस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमें यस टिक करना है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू चेंज द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट। इनमें से कौन सा टैब है जिसका यूज स्प्राइट की कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए किया जाता है? कॉस्ट्यूम टैब, साउंड टैब और स्क्रिप्ट टैब। आंसर इज कॉस्ट्यूम्स।
सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक मेन्यू अलाउज द स्प्राइट टू से समथिंग ऑन द स्टेज। इनमें से कौन सा ब्लॉक मेन्यू है जो एक स्टेज पर स्प्राइट को कुछ कहने के लिए अलाउ करता है? साउंड, पैन और लुक्स। आंसर इज लुक्स। थर्ड है व्हाट इज द नेम ऑफ द बटन दैट इज यूज टू स्टॉप अ रनिंग स्क्रिप्ट। एक रनिंग करती हुई स्क्रिप्ट को स्टॉप करने के लिए कौन से बटन को यूज किया जाता है? स्टेज, रेड स्टॉप बटन और ब्लॉक। आंसर इज रेड बटन, स्टॉप बटन। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक मेन्यू इज यूज टू एड सम साउंड्स इन अ प्रोजेक्ट। इनमें से कौन से ब्लॉक मेन्यू से हम एक प्रोजेक्ट में साउंड को ऐड कर सकते हैं, जिसका यूज साउंड को ऐड करने के लिए किया जाता है? मोशन, साउंड और पैन। आंसर इज साउंड। स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच ओपन्स अप विद द डिफॉल्ट स्प्राइट। एक न्यू प्रोजेक्ट स्क्रैच में जब ओपन होता है तो वो डिफॉल्ट स्प्राइट के साथ होता है। कौन से स्प्राइट के साथ होता है? आंसर इज कैट स्प्राइट। सेकेंड है द ब्लॉक मेन्यू हैज ब्लॉक्स। ब्लॉक मेन्यू में ब्लॉक्स होते हैं दैट कैन चेंज द लुक ऑफ अ स्प्राइट, जो एक स्प्राइट के लुक को चेंज कर सकते हैं। कौन सा ब्लॉक होता है मेन्यू वो? दैट आंसर इज लुक्स ब्लॉक मेन्यू। थर्ड स्टूडेंट्स द स्प्राइट यूजेज अ, स्प्राइट यूज करती है बबल्स, बबल्स को टू शो टेक्स्ट ऑन द स्टेज, स्टेज पर टेक्स्ट को शो करने के लिए। कौन से बबल्स का यूज करती है स्टूडेंट्स? आंसर इज स्पीच बबल्स। फोर्थ स्टूडेंट्स द ब्लॉक मेन्यू कंटेन्स ब्लॉक्स। ब्लॉक मेन्यू में ब्लॉक्स होते हैं दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। सो कौन से ब्लॉक मेन्यू होता है वो? आंसर इज कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। फर्स्ट है अ स्प्राइट कैन नॉट से एनीथिंग ऑन द स्टेज इन स्क्रैच। स्क्रैच में एक स्प्राइट कुछ भी नहीं कह सकती है स्टेज पर। आंसर इज फॉल्स। सेकेंड है द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट कैन बी चेंज यूजिंग द कॉस्ट्यूम टैब। कॉस्ट्यूम टैब का यूज करके एक स्प्राइट की कॉस्ट्यूम को चेंज किया जा सकता है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है द स्टॉप बटन इज यूज टू रन अ स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। स्टॉप बटन का यूज स्क्रैच में स्क्रिप्ट को रन करने के लिए किया जाता है। आंसर इज फॉल्स। लास्ट है देर आर मैनी इनबिल्ट कॉस्ट्यूम्स स्टोर्ड इन इट्स लाइब्रेरी। बहुत सारी इनबिल्ट कॉस्ट्यूम होती हैं जो इसकी लाइब्रेरी में स्टोर होती हैं। आंसर इज ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।